तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई मेंस का जो मेरा शेड्यूल है, मैं क्या शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, मैं कैसे अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। और आपको जो मैं पूरा ये प्लान बताने वाला हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, उसमें कुछ अगर आपको कमी लगती है तो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छी लगती है तो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एसबीआई जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था हमारा, उसको कंडक्ट हुए पूरे 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते, ये बात आपको भी मालूम है, क्योंकि आईबीपीएस का ये ट्रेंड चला है कि मेंस के रिजल्ट के सिर्फ 10 दिन पहले अपना रिजल्ट देता है। मतलब जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो ऐसा कर दिया आईबीपीएस ने कि जो मेंस का एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले ही वो रिजल्ट देता है, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है कि हम प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते। जिन किसी को भी थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो आइडियल सिचुएशन ये है कि उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हुआ मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दी। तो अब बात करते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ तैयारी। तो सबसे पहले क्वांट की बात करें तो देखो क्वांट में जो जितने भी पोर्शन आते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, अलजेब्रा आता है, Q1 Q2 आता है, डीएस आता है और डीआई आती है, ठीक है। कई बार ये मिक्स भी हो जाते हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन Q1 Q2 में बनते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन डीएस में बनते हैं, तो सारे मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मैं उनको ऐसे 4-5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं रोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन करूंगा, अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन करूंगा, Q1 Q2 के 10 हो गए, डीएस के 10 हो गए और डीआई 3 से 4 5 है, मतलब 3 से 4 डीआई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं अब इसमें जो सोर्स है वो मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सोर्स बताने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं एक दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ या फिर आधे दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं वीडियो से करता हूँ, कुछ पीडीएफ से भी करता हूँ, कुछ वीडियो से भी करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी नई नई सीख रहा हूँ और उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि थोड़ा आपको वीडियो से करना चाहिए, थोड़ा पीडीएफ से करना चाहिए, ताकि आपके टाइम की थोड़ी बचत हो सके, ठीक है। तो मैं ये शेड्यूल अपनाता हूँ क्वांट के लिए। सारी चीज़ें मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब रोज़ नहीं, अल्टरनेट डे हो जाता है, क्योंकि एक दिन क्वांट करना पड़ता है तो एक दिन रीजनिंग करना पड़ता है, क्योंकि टाइम इशू जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सोर्स की बात करें तो मैंने हर्षद अग्रवाल सर का बैच लिया और वेटरन सर का बैच लिया, जो कि राजपूत सर है उनका बैच लिया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। इनके अलावा जो इनकी यूट्यूब क्लासेस है मैं उनसे भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होती, ठीक है। इसके बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में भी मैंने ऐसा ही शेड्यूल बनाया है। 3 से 5 पजल करनी होती है मेरे को, डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन करने होते हैं, Q1 Q2 के क्वेश्चन करने होते हैं, और मिसलेनियस मतलब जिसमें इनपुट आउट आता है, ब्लड रिलेशन आता है और डायरेक्शन आती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें करने में मेरे को बहुत कम टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे नहीं लगते, इसमें भी ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं इनको अल्टरनेट डे में करूँगा। मतलब जैसे मान लो मैंने एक दिन काउंट कर लिया तो एक दिन फिर मैं रीजनिंग करता हूँ। पर जो ये टाइम है मुझे लगता है कुछ टाइम बाद, मतलब एक हफ्ते बाद ये कम हो जाएगा, क्योंकि जो अभी जो मुझे इतना सारा टाइम लग रहा है वो वीडियो के कारण लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस को देख रहा हूँ इसलिए। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब मैं सिर्फ पीडीएफ से ही प्रैक्टिस करूँगा, तो बहुत कम टाइम हो जाएगा। जैसे मैं अल्टरनेट डे कर रहा हूँ तो ये एक ही दिन में दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग कैसा करते हो, अल्टरनेट डे में करते हो कि एक ही दिन में करते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के सोर्स की। तो एक आर्ट ऑफ रीजनिंग नाम के सर हैं, यूट्यूब में संजय सर नाम है इनका। मैंने बैच नहीं ले रखा, लेकिन जितनी क्लासेस यूट्यूब में फ्री में करवाते हैं मैं सिर्फ उन्हीं से प्रैक्टिस करता हूँ। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश की अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जो मैंने प्रीलिम्स में फॉलो किया था, ग्रामर आमर सब वही पढ़ रहा हूँ, उसी को रिवाइज कर रहा हूँ और डेली सेक्शनल मॉक लगा रहा हूँ, डेली या फिर अल्टरनेट डे में, ठीक है। इसके अलावा जो वोकैब के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि जो वर्ड पावर मेड ईजी है ना, उसकी जो वोकैब है वो मैंने पहले ही प्रिपेयर करके नोट्स बना रखे थे, तो उसी को सिर्फ रिवाइज करता हूँ। और इसमें जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है, वो मैं कोशिश करता हूँ डेली 2 एडिटोरियल पढूं, डेली या फिर अल्टरनेट डे में, ठीक है। तो एडिटोरियल की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, साथ में सेक्शनल मॉक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना जैसा हो सके आप इसमें सेक्शनल मॉक दीजिए, वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उसके बाद बात करते हैं जीए की। तो जनरल अवेयरनेस तो ऐसी चीज़ है कि जैसे हमें डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा तब जाके वो कंप्लीट होगा, ठीक है। हमें पता है कि जैसे एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में है, ठीक है। तो कम से कम हमको नवंबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर तो कंफर्म करके जाना है, और साथ में बैंकिंग अवेयरनेस का भी पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारा हो जाता है तो आपको डेली करना ही पड़ेगा, मैं भी डेली करता हूँ। अभी करंटली की बात करें तो मैं फरवरी मंथ में कर रहा हूँ, और इसको भी करने में मेरे को मतलब एक हफ्ता और लगेगा। एक हफ्ते में फरवरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं मार्च की पीडीएफ को पढ़ूंगा, ठीक है। अब इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स मैं गौरव गर्ग सर को फॉलो कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने सोर्स बताया आप वही फॉलो करिए, आप जो सोर्स को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उसी को फॉलो करिए और उसी को बार बार पढ़िए।
50 सोर्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक सोर्स को 50 बार पढ़ा जाए। आप चाहे तो अफेयर्स क्लब से पढ़ो, चाहे क्रॉसवर्ड से पढ़ो, चाहे गौरव गर्ग सर से पढ़ो, लेकिन एक ही से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो ये सब मेरी डेली रूटीन है। मैं एक दिन में कौन करता हूँ, एक दिन में रीजनिंग करता हूँ, और जीए डेली चल रहा है, इंग्लिश अल्टरनेट डे में चल रहा है या फिर डेली चल रहा है, वो टाइम के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रही मेरी पूरा डेली रूटीन और मेरी स्ट्रेटेजी एसबीआई मेंस को लेकर, क्लर्क को मेंस को लेकर। और आप कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।